फ्रेंड्स, तो मैं आज तीसरी बार नहा के हो चुकी हूँ रेडी पूजा की तैयारी के लिए। अभी जाऊँगी मैं भोग बनाने के लिए, मैं और मेरी सासू माँ, मतलब चाची सासू माँ। तो बस 2 आदमी हम लोग अभी जगे हुए हैं, पूजा की तैयारी करेंगे। और बाकी सभी लोग सो चुके हैं। और देखिए घड़ी में बज रहे हैं 12:30। तो अभी हम लोगों का 12 बजे के बाद ही माँ का स्थापना होता है। अभी माँ को स्थापित करके उसके बाद हम लोग भोग बनाएंगे, फिर भोग चढ़ाएंगे 4 बजे सुबह में। देखते हैं कितना क्या कर सकते हैं, क्योंकि तरुषी लोग सो चुके हैं तो वीडियो शूट करने वाले कोई नहीं है। देखते हैं जितना हो सकेगा मेरे से मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। आज बोलिए जय शीतला माँ। हेलो फ्रेंड्स, रात को तो मैं सो गई थी और मम्मी भी काम में बिज़ी थी, तो मम्मी कुछ बोल नहीं पाई वीडियो में, तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो हमारे यहाँ पे पहले शीतला माँ स्थापित होती है, फिर भोग बनता है। तो यहाँ पे मम्मी शीतला माँ को तैयार कर रही है एंड आप देख सकते हैं हमारी शीतला माँ स्थापित हो चुकी है। एंड मम्मी यहाँ पे शीतला माँ को सिंदूर लगा रही है और दादी सारे शीतला माँ लॉकेट जो भी है वो सब निकाल रही है। मम्मी शीतला माँ को धोकर अच्छे से अब कलश में पहनाएगी सारे शीतला माँ को एंड उसके बाद कलश स्थापित होगा। कलश में शीतला माँ पहनाने के बाद हाथ दीवार पे हाथ का छाप दे दिया है दादी ने एंड शीतला माँ को माला पहना दिया है, कलश में माला पहना दिया है एंड अब कलश पर का दिया जला रहे हैं दादी एंड उसके बाद दादी और मम्मी मिलकर भोग बनाएगी। शीतला माँ और कलश स्थापित होने के बाद अब बारी है भोग बनने की और भोग में बन रहा है दलपूरी और बखीर, जो शीतला पूजा का मेन प्रसाद होता है। तो यहाँ पे दाल उबल रहा था एंड ये पानी और गुड़ उबल रहा है ताकि इससे बखीर बने एंड पास में ही दादी आटा गूंथ रही है एंड अब मम्मी ने उबले हुए दाल को पीस कर ले आया है एंड अब दादी और मम्मी मिलकर दलपूरी भरेगी एंड उसके बाद बेलेगी और फिर सरसों के तेल में उसे छानेगी। तो दल पूरी और बखीर बनके तैयार हो चुके हैं एंड अब माँ को भोग लगेगा। एंड फ्रेंड्स, पता है टाइम क्या हो रहा है? टाइम हो रहा है सुबह के 4 एंड मम्मी लोग इस काम के लिए रात के 12:30 बजे से लगी हुई है। तो यहाँ पे माँ को भोग लग रहा है एंड माँ को 9 जगह भोग लगेगा। जब पूजा संपन्न होता है तो तब बारी आती है माँ के विदाई की। ये विदाई तुरंत नहीं होता है। जैसे पूजा 4 बजे संपन्न हुआ तो विदाई हुई 4:30 बजे। विदाई में इस तरह से कुछ अल्पना जैसा बनाया जाता है एंड इसे गेट के बाहर तक लेके जाया जाता है। तो आप देख सकते हैं मेरी दादी किस तरह से कर रही है। फ्रेंड्स, मैंने आप सभी को ये तो बता दिया कि हमारे घर पे शीतला पूजा कैसे होता है, पर मैं तो ये बताना भूल ही गई कि हम शीतला पूजा क्यों मनाते हैं। तो चलिए मैं आप सभी को बताती हूँ। एक बार की बात है, शीतला माता ने सोचा क्यों ना मैं धरती पर जाके देखूँ कि कौन कौन मेरी पूजा करता है और कौन मेरे भक्त हैं। तो शीतला माता अपना वेश बदलकर राजस्थान के डोंगरी गांव में पधारी और उन्होंने देखा कि वहाँ पे उनका एक भी मंदिर नहीं था। और जब शीतला माता गांव में ऐसे घूम रही थी, किसी ने उनके शरीर पर गरम मार गिरा दी, जिससे उनका बदन पूरा जल गया। वो जलन के मारे इधर उधर भागने लगी और चिल्लाने लगी कि कोई मेरी मदद करो, पर कोई भी उनकी मदद नहीं कर रहा था। तभी एक गरीब कुम्हारन ने देखा कि बूढ़ी माँ
बहुत परेशान लगती है और उन्हें काफ़ी जलन भी हो रहा होगा। तो उन्होंने उसे तो कुम्हारन ने माँ को अपने घर बुलाया और उन पे खूब सारा ठंडा पानी डाला, जिससे माँ को बहुत आराम मिला और रात की बची राबड़ी और दही खाने को दी, जिससे माँ को ठंडक मिली। फिर कुम्हारन ने कहा कि चलो माँ, मैं आपके केश सवार देती हूँ। और जैसे ही कुम्हारन माँ के केश सवारने गई, उसको माँ के केश में छुपी तीसरी आँख दिख गई, जिससे कुम्हारन काफ़ी ज़्यादा डर गई। पर शीतला माँ तभी अपने असली रूप में आई और उससे कहा कि मत डरो, मैं कोई भूत प्रेत नहीं बल्कि शीतला माता हूँ। जिससे कुम्हारन परेशान हो गई कि मैं अब माँ को कहाँ बिठाऊँ, क्योंकि मैं बहुत गरीब हूँ, तो मेरे पास कोई आसन भी नहीं। यह सुनकर शीतला माता कुम्हारन के घर के बाहर खड़े गधे पर जाकर बैठ गई और कुम्हारन से कहा कि तुम अपनी कोई भी इच्छा मांगो, मैं उसे अवश्य पूर्ण करूँगी। कुम्हारन ने माँ से कहा कि माँ, मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा इसी गांव में वास करें। तो माँ ने कुम्हारन की इच्छा पूर्ण करी और जाते जाते शीतला माता ने अपने झाड़ू से कुम्हारन के घर की दरिद्रता झाड़ कर बाहर फेंक दिया और जिससे कुम्हारन के घर की दरिद्रता चली गई। और इसी वजह से राजस्थान के डूंगरी गांव में शीतला माता की पूजा जोरों शोरों से होती है। इस वजह से माँ को हमेशा ठंडा और बासी भोग लगता है। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू, बाय बाय।